या आम्ही 14 दिवस आणि ते 100 दिवस जे आम्ही तुरुंगात राहिलो याच्यासाठी जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राइब करा. त्यांनी सुद्धा न्यायमूर्ती चांदीवाल साहेबांसमोर सांगितलं की मला अनिल देशमुखांनी कधी बारवाल्याकडनं पैसे वसूल करायला सांगितले नाही आणि मी कोणते पैसे वसूल करून त्यांना दिले नाही. असं सगळं असताना खोटी केस त्या निमित्तानं चालवायची आणि म्हणून हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की जे आरोप अनिल देशमुखांवर ठेवण्यात आले त्यामध्ये काही तथ्य नाही आणि सचिन वाजे सारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या माणसावर आपल्याला विश्वास ठेवता येणार नाही अशा पद्धतीचे निरीक्षण हायकोर्टाने केले आहे. त्याच्यामध्ये संजय राऊत साहेबांची केस असतो, माझी केस असतो, त्याच्यामध्ये खोटे आरोप लावून त्यांना 100 दिवस आतमध्ये ठेवलं. माझ्यावर खोटे आरोप लावून मला 14 महिने तुरुंगात ठेवलं. त्यांना जे 100 दिवस तुरुंगात ठेवलं, मला जे 14 महिने तुरुंगात ठेवलं. शेवटी हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला या आम्ही 14 दिवस आणि ते 100 दिवस जे आम्ही तुरुंगात राहिलो याच्यासाठी जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. देशमुख साहेब तुम्ही कोर्टामध्ये या संदर्भात काही अर्ज करणार का की ज्या पद्धतीने चुकीच्या पुरावे नसताना ये बताइए, कोर्ट ने आपके मामले में कहा था कि कई सुनाई बातों के आधार पर आपको जेल में रखा गया और इस जो गलती है जिनकी वजह से ये हुआ है उनके खिलाफ आप किस तरह से कार्रवाई की मांग करेंगे? कैसे मैंने अभी मराठी में बताया कि मेरे ऊपर पहले मुंबई के माजी पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह इसने 100 करोड़ का आरोप मेरे ऊपर लगाया. वही परमवीर सिंह ने कुछ महीनों के बाद न्यायमूर्ति चांदीवाल साहब के सामने एफिडेविट दिया कि मैंने जो अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाया है वो मैंने हियरसे के ऊपर लगाया, कई सुनी बातों के ऊपर मैंने लगाया. मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, मेरे पास इसका कोई पुरावा नहीं है. ऐसा एफिडेविट परमवीर ने न्यायमूर्ति चांदीवाल साहब के कोर्ट में दिया. उसी प्रकार सचिन वजे जो है वो परमवीर का बहुत ही नज़दीक का फौजदार था, नज़दीक का बहुत ही उनका बहुत करीब के उनके संबंध थे और उनके लिए काम करता था. ऐसे सब पुलिस वाले बोलते कि परमवीर के लिए काम करने वाला सचिन वजे जो उसके बहुत ही नज़दीक का था, कौन सा काम आप समझ के होंगे. ऐसे सचिन वजे हाईकोर्ट ने बोला है कि जो सचिन वजे उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका है, गुनहगारी प्रवृत्ति का उसका बैकग्राउंड है, जिसके ऊपर 2 मर्डर केसेस है. 2 मर्डर केस के ऊपर उसको 2 बार अरेस्ट किया जा चुका है, जिसको 16 साल सस्पेंड किया गया था. बड़े उद्योगपति माननीय मुकेश अंबानी के घर के सामने बॉम्ब रखने के सिलसिले में एनआईए ने उसको देशद्रोह के गुने में उसको अरेस्ट किया है. जो मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, जो देशद्रोह के खिलाफ जो देशद्रोह के केस में इन्वॉल्व है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसके जबान के ऊपर उसने जो जबानी दिया, जो उसने वहाँ पे साक्षी दी कोर्ट में, उसके ऊपर ईडी के सामने जो साक्षी दी उसके ऊपर मुझे गुनहगार ठहरा के 14 महीने अंदर रखा गया. एक क्रिमिनल बैकग्राउंड सचिन वजे जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड ने जो जवानी दिया, जो साक्ष्य दिया, उसके लिए मुझे 14 महीने जेल में रहना पड़ा. उसका मुझे बहुत दुख है. उसी प्रकार संजय राउत साहब को 100 दिन रहना पड़ा बिना कोई सबूत के. उनके परिवार, उनकी क्या हालत थी अभी मुझे बता रहे थे यहाँ पे कि 100 दिन उनके कैसे वहाँ पे जेल में गुजरे. मैंने 14 महीने वहाँ पे निकाला. मेरी हालत, हमारे परिवार की हालत मुझे पता है. हाँ, कोई संगीन जुर्म हमारे खिलाफ में रहता, संगीन आरोप रहता और हमको सज़ा होती तो हमको दुख नहीं होता. लेकिन झूठे आरोप में 14 महीने जिसको जेल में रहना पड़ता है, उसके लिए जो जवाबदार है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.
तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.